आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का सेकंड सेट करेंगे, जिसको हम लोग खान सर के भी सेट के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यह रोम संबंधित नहीं है। बालाकोट, लोथल और कालीबंगा, यह तीनों सिंधु घाटी स्थल है। लोथल जो कि गुजरात के अहमदाबाद के निकट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ राजस्थान के निकट स्थित है। और रोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। रोम इटली की राजधानी है। अगला है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था। और यह आपको 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे पहले अंग्रेज अध्यक्ष। या जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। या 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। 1888 के इलाहाबाद में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में श्वेत कमीशन किसे कहा गया है? तो यह साइमन कमीशन को कहा गया है। यह इसकी नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसमें 7 अंग्रेज अधिकारी शामिल किए गए थे। इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए श्वेत कमीशन भी इसे कहा गया था। अगला है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो यह लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करने हेतु 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय शासन की शुरुआत, जिसकी संविधान की बुनियाद स्वतंत्रता के 73वें संविधान अधिनियम 1992 में रखी गई थी। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखे थे। 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया था। आमार सोनार बांग्ला, यह इसका राष्ट्रीय गान है। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो यह दास्ता का अंत, यही नहीं लागू किया गया था। अगला है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो यह चीन नहीं था। अगला है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो यह स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। यह 1893 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो यह एच.सी. मुखर्जी, जिसको हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? यह बी.आर. अंबेडकर को माना जाता है। सी सही है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो यह धार्मिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह काम करने का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है।
अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई वर्णन नहीं है। मरने समय तक लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1952 में किया गया था। अगला है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह महापौर होता है। अगला है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यह मीरा कुमार थी। यह 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष रही थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसको मतदान आयु 21 से 18 तक घटा दिया गया था, क्या था? तो यह 61वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है क्या? तो यह पश्चिम से पूरब है। अगला है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। अगला वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से किसके द्वारा नष्ट हो रही है? यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जमीनी सीमा की लंबाई करें तो 15,200 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह 3,214 है और पूरब से पश्चिम की बात करें तो यह 2933 है। अगला है भारतीय हिमालय क्षेत्र की चोटी है कौन सी? भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसी पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। अगला कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता है वह है कौन सा? अगला पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अगला है काली मिट्टी को किस नाम से भी जानते हैं? दूसरा कौन सा नाम है काली मिट्टी का? तो यह रेगुड़ है। अगला क्वेश्चन है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीक के रूप में कहा जाता है कौन सा? तो यह फसल पर्यावर्तन कहते हैं इसको। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो यह सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिकी कल्याण का अध्ययन है? तो यह एडम स्मिथ है। तो यह अगला क्वेश्चन है विशिष्ट अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे? तो यह व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था एजेंट के व्यवहार से और संपूर्ण व्यवस्था की समझ से, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? तो यह एवेनर हार्वर्ड थे। अगला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है?
तो यह 8 सितंबर। अगला है किस एक रंग बिरंग का मूत्र गंध कर देने वाला मेल है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। किस एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो यह नौचंदी मेला है। अगला है कोड की खोज किसने की थी। तो यह हरिगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। अगला श्वेत रक्तकणिका का मुख्य कार्य है कौन सा। यह संक्रमण से लड़ना है। अगला क्वेश्चन है पौधे में पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए संवाही कौन से ऊतक कहा जाता है। तो यह जाइलम है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो यह अमाशय है। अगला है श्वेत रक्तकणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो यह संक्रमण से लड़ना है। अगला है प्रत्येक विकृत किन लाखों छोटी कणिकाओं से बना हुआ होता है। तो ये नेफ्रॉन्स है। अगला है घेंघा किसकी कमी से होता है। तो यह आयोडीन की कमी से होता है घेंघ रोग। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो यह अग्नाशय है। अगला है एड्स क्या है। तो यह घातक मृतक रोग है यह एक। अगला है नील हरित शैवाल है क्या। तो यह स्वपोषी है। अगला निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। तो यह लैक्टोज को कहते हैं। अगला कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला है निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। तो यह प्रतिबल है। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। तो 1 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। अगला है जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अगला है आकाश में उड़ने वाली पंछी में होता है क्या। तो यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है इसमें। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो यह कार्बन है। अगला है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें। तो यह ठोस में करता है। अगला क्वेश्चन है एक सौर जल हीटर में गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता कब। तो यह बादल छाए हुए दिन पर। अगला क्वेश्चन है आपतन का कोण किसके बीच का कोण है। तो यह सतह पर अविलंब तथा अपतित किरण है। अगला है एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देती है काम करता है किस पर। तो यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। गैस का प्रयोग इस लैंप में किया जाता है। तो यह सोडियम का किया जाता है प्रयोग। अगला है निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है।
तो यह नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है न्यूक्लियॉन का मान होता है क्या? तो यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अगला है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पादन करता है क्या? तो यह क्षारता होता है। अगला है नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है कौन सा? तो यह त्रिसहसंयोजी होता है। अगला है मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ रंग पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रकरण सही है? तो यह विद्युत धनी तत्व का निकलना है। अगला है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो यह टंगस्टन नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह नाभिकीय ऊर्जा होता है। अगला है बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है कितने राज्यों से? तो यह 3 राज्यों से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? यह उत्तर पश्चिम में है। अगला है BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? यह 2040 तक किया है। अगला है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की है? तो यह मंजूरी। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी का सहायक नदी आपको कोयना नदी है, भीमा नदी है, कुंडला नदी है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, योरला नदी है, वर्णा नदी है, विंद्रा नदी है, मूसी नदी है और दूधगंगा शामिल है। अगला है इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो यह नर्मदा नदी है। अगला निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा का उदाहरण है? तो यह रेयॉन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं है यह। अगला है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने किया था? तो यह देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अगला है भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो यह कांडला बंदरगाह का नाम बदला गया है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यह पोखरण 2 है। अगला है भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान दिवस NPF की मंजूरी कब प्रदान की थी? तो यह 2007 है। अगला है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों के विभिन्न विभागों की अध्यक्षता के रूप में उल्लेखित किया था? इसका कौटिल्य सही है। अगला है द जनरल थ्योरी ऑफ टेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी?
तो यह जॉन मेनाल्ड कीनेस है। अगला है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसा विरोध दर्शने को कहा? तो यह रॉलेट एक्ट। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन है। अगला है, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन PMSYM योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को है। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे VV गिरी थे। इसी के साथ आपका GK GS खत्म होता है। इसके आगे आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जो आप लोग बना लेंगे। जिनको नहीं बनेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।